हम तीनों को एक एक करके देखेंगे और हमें आंसर वही मिलना चाहिए। पुत्री 12 वर्ष की और माता 42 वर्ष की। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रतिस्थापन विधि में। समीकरण पहले से बने हुए हमारे पास 7x - y = 42 और 3x - y = -6। वही समीकरण, नए सिरे से नहीं बनाएंगे, ये दोनों समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाएंगे, यानी कि एक मान को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे पदों में लिखेंगे। कैसे? समीकरण 2 को x के पदों में लिखेंगे हम। समीकरण 2 है हमारा 3x - y = -6। इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास केवल x के पद बचे और y पूरी तरह से खत्म हो जाए। समीकरण है 3x - y = -6। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, हमने y का साइड चेंज कर दिया है और -6 का साइड चेंज कर दिया है, y = 3x + 6 हो गया है। अब हमें y का मान मिला है x के पदों में। इस y के मान को हम दूसरे समीकरण में रखेंगे। y का मान अब हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। जहां जहां पर y आ रहा है वहां पर हम y की जगह पर 3x + 6 लिखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है? 7x - y = 42। तो इस y के स्थान पर हमने लिया है y का मान, यानी कि 3x + 6, और ये हो गया है 7x - 3x और -y = 42। अब 7x - 3x ये हो गया है 4x -6 = 42, या फिर 4x का मान 48, क्योंकि 42 + 6 और x का मान है 48/4 यानी कि 12, और x क्या है? पुत्री की वर्तमान आयु। अब हमें x का मान मिल गया है तो y का मान हम ज्ञात करेंगे। कैसे? x का मान समीकरण 2 में रखकर। समीकरण 2 है 3x - y = -6, और इसमें हमने x के स्थान पर x का मान यानी कि 12 रखा है। 3x के बजाय 3 × 12 -y = -6, यानी कि 36 - y = -6, या फिर y = 36 + 6 यानी कि 42। और y क्या है? माता की वर्तमान आयु। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले पुत्री की आयु पता किया है और उसके बाद माता की आयु। हमने ज्यामितीय विधि में क्या 12 और 42, पुत्री 12 और माता 42। और बीज गणितीय विधि के प्रतिस्थापन मेथड यानी कि पहले वाले में देखा है कि पुत्री की आयु 12 है और माता की आयु 42 है। पर बीज गणितीय विधि और भी हैं, हम उन पर भी गौर करेंगे। दूसरी विधि है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। हमें किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। देखिए हम दोनों समीकरण लिखते हैं। अब हमें या तो x टर्म को एलिमिनेट करना है या तो y टर्म को एलिमिनेट करना है। हम y टर्म को यहाँ पर आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर -y, यहाँ पर -y। हम चाहते हैं कि -y और +y आपस में कट जाए। इसका मतलब है कि हम दो में से एक को प्लस करना चाहते हैं। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो इस पूरे समीकरण में जितने भी पद हैं सबके हमें साइन बदलने पड़ेंगे। 3x का बनाएंगे हम -3x और -y का बनाएंगे +y और -6 को बनाएंगे +6। y और +y को कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचेगा हमारे पास? 7x - 3x यानी कि 4x, 42 + 6 यानी कि 48। 4x = 48, इसलिए x = 48/4 यानी कि 12। और x क्या है? पुत्री की आयु। तो ये हमें पुत्री की आयु मिल गई है विलोपन विधि से। पहले हमने पुत्री की आयु निकाली। अब पुत्री की आयु मिलने के बाद हम इस छोटे समीकरण में किसी में भी लगा सकते हैं, छोटे में सरल होगा। तो इसमें अगर हम x का मान रखेंगे तो y का मान हमें मिल जाएगा
3x माइनस वाई इक्वल्स टू -6 ये समीकरण है, और x के स्थान पर हम 12 रखेंगे और हमें y का मान मिल जाएगा। y का मान क्या है? 42। इससे पहले भी देखा आपने, x 12 और y 42। पुत्री की आयु 12 और माता की आयु 42। फिर से देखें, 12 और 42, और ये 12 और 42। ये मेथड है विलोपन, एलिमिनेशन मेथड। हमने कुछ एलिमिनेट किया है, एक टर्म को एलिमिनेट करके दूसरी टर्म को ज्ञात किया। और एक तीसरी पद्धति है जिसका नाम है वज्र गुणन पद्धति। अब हम देखते हैं कि क्या है वज्र गुणन पद्धति। वज्र गुणन पद्धति में हमें दोनों ही समीकरणों के कोएफिशिएंट्स को इस क्रम में लिखना होगा, b1 c1 a1 b1। लास्ट में b1 आएगा, जो स्टार्टिंग में है वो लास्ट में आएगा, रिपीट होगा। उसी तरह से b2 c2 a2 b2। हमारे पास 3 टर्म्स हैं, x टर्म, y टर्म और कांस्टेंट टर्म। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? b1 को c2 से, b2 को c1 से, और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं और इसको लिखते हैं x के डिनोमिनेशन में। फिर उसी तरह से c1 a2 और c2 a1 का डिफरेंस लेकर हम लिखेंगे y के डिनोमिनेशन में, और फिर a1 b2 और a2 b1 का डिफरेंस हम 1 के डिनोमिनेशन में लिखेंगे इस तरह से, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसी तरह से हमें अपने दिए हुए दोनों इक्वेशंस के, कौन से दोनों इक्वेशन, 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 42 और 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -6, इन दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। देखिए, हमारा समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। समीकरण 1 के कोएफिशिएंट्स क्या है? b1 ये है -1, c1 यानी कि -42 और a1 यानी कि 7। -1 -42 7 और लास्ट में फिर से b1 यानी कि -1। अब हम समीकरण 2 की बात करें, b2 यानी कि माइनस, c2 यानी कि +6, a2 यानी कि 3। देखिए, -1 +6 +3 और -1। और इसी तरह से वज्र गुणन करेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1। और इस तरह हम लिखेंगे अगले पेज में। ये हमने पीछे से लिया है। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे? b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1। तो चलिए हम लिखते जाएं और करते जाएं। x अपॉन b1 c2 यानी कि -1 इंटू 6 माइनस -1 इंटू -42 इक्वल्स टू y अपॉन, क्या लेंगे? c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1, -42 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 7, और this is equals to 1 upon a1 b2 minus a2 b1, 7 into -1 minus 3 into -1। इसको सिंप्लीफाई करके हम फिर से लिखें, x अपॉन -1 इंटू 6 -6 होता है, माइनस -1 इंटू -42 प्लस 42, -6 माइनस ऑफ +42 equals to y upon -126 minus 42 equals to 1 upon -7 minus -3, x upon -48, y upon -168
इक्वल्स टू 1 अपॉन -4, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया ये। अब हम ये x अपॉन -48 इक्वल्स टू 1 अपॉन -4 को लेकर x का मान ज्ञात करेंगे और y अपॉन -168 इक्वल्स टू 1 अपॉन -4 लेकर y का मान ज्ञात करेंगे। x अपॉन -48 इक्वल्स टू 1 अपॉन -4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है -4x इक्वल्स टू -48, यानी कि x इक्वल्स टू -48 अपॉन -4 12। x क्या है? पुत्री की वर्तमान आयु। अब इसी तरह से y अपॉन -168 इक्वल्स टू 1 अपॉन -4 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें मिलेगा -4y इक्वल्स टू -168, यानी कि y इक्वल्स टू -168 अपॉन -4 यानी कि +42। y क्या है? माता की आयु। यहाँ पर फिर से हमें वही वैल्यूज़ मिले हैं, x इक्वल्स टू 12 और y इक्वल्स टू 42। तो पहले तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पद्धति कोई भी हो, मान नहीं बदलते हैं। हमने रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने के लिए 4 पद्धतियाँ देखी है। पहली पद्धति थी ज्यामितीय पद्धति, ज्योमेट्रिक मेथड, और दूसरे बीजगणितीय पद्धति में 3 पद्धतियाँ हमने देखी हैं, प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन, और विलोपन यानी कि एलिमिनेशन, वज्र गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमें हर बार x का मान 12 मिला और y का मान 42 मिला। अब हम वेरिफिकेशन पर चलते हैं, सत्यापन करेंगे। प्राप्त किया, हमने क्या प्राप्त किया? x का मान 12 और y का मान 42। x है पुत्री की वर्तमान आयु और y माता की वर्तमान आयु। सत्यापन में हम जाएंगे अपने स्टेटमेंट्स पर। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु x -7, 12 - 7 5, और 7 वर्ष पूर्व माता की आयु 42 - 7, y -7 यानी कि 42 - 7 35। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको देखेंगे। 7 वर्ष पूर्व माता पुत्री से 7 गुनी आयु की थी। माता पुत्री से 7 गुनी, करेक्ट। एक और वेरिफिकेशन हमारे पास है। 3 वर्ष पश्चात पुत्री की आयु x + 3 यानी कि 12 + 3 15, और माता की आयु y + 3 यानी कि 42 + 3 45। इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? 3 वर्ष पश्चात माता पुत्री से 3 गुनी आयु की होगी। माता पुत्री से 3 गुनी, सही है? राइट। इस तरह से हमने अपने समस्या को हल भी किया है और सत्यापित भी किया है, और अलग अलग पद्धतियों से हमने x और y का मान ज्ञात किया है, यानी कि रैखिक समीकरण युग्मों को हल किया है। यह लेसन आपको प्रस्तुत किया गया है CTOR की तरफ से।